आज बात जिहादी जनरल के नए आतंकी प्लान की। युद्ध के मैदान में भारत से करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी सेना का जनरल नई साजिश की स्क्रिप्ट लिख रहा है। भारत के मिसाइल हमले में मिट्टी में मिल चुके जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स को दोबारा बसाना चाहता है पाकिस्तानी जनरल। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों की फंडिंग की रणनीति बना रहा है। उद्देश्य है भारतीय सैन्य कार्रवाई में ध्वस्त किए गए आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को फिर से खड़ा करना। दरअसल पाकिस्तान की सेना यह समझ चुकी है कि पारंपरिक युद्ध में भारतीय सेना का मुकाबला वो कभी नहीं कर सकती। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के जनरल ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को फिर से संगठित करने का प्रयास और उसकी कोशिशें तेज कर दी हैं। तो क्या पाकिस्तान के जिहादी जनरल की नई साजिश का एक बार फिर से भारत मुंहतोड़ जवाब देगा? नाम आसिम मुनीर, ओहदा पाकिस्तानी सेना के प्रमुख, पहचान जिहादी सोच। जबान से जहर उगलने में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कट्टरपंथी आतंकवादियों को भी बहुत पीछे छोड़ देते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में आसिम मुनीर की पहचान एक जिहादी जनरल की है। पाकिस्तानी सेना का वही जनरल जो युद्ध की भूमि में हारने के बाद एक बार फिर तबाह हो चुकी आतंकी फैक्ट्री को दोबारा खड़ा करने की रणनीति बना रहा है। खबर है कि आतंकी मसूद अजहर के परिवार को पाकिस्तानी सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज देने की तैयारी है। यही नहीं, भारत के हमले में मिट्टी में मिल चुके लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर को दोबारा बनाने के लिए सरकारी खजाने से फंड मिलेगा। यानी खजाना पाकिस्तानी सरकार का होगा और उस खजाने पर आतंक की नई फजल उगाएगा मसूद अजहर। मसूद अजहर को 14 करोड़ की आर्थिक मदद। हमले में मसूद के 14 रिश्तेदारों की मौत हुई थी। मुआवजे की आड़ में मसूद अजहर की फंडिंग। 14 करोड़ की रकम सरकारी फंड से जारी होगी। आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार की मिली भगत। पर्दे के पीछे से आतंकियों की मदद का ऐलान। मसूद भारत में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड संयुक्त राष्ट्र की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। बताया जा रहा है कि पूरा प्लान पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर के दिमाग की उपज है। मकसद भारत के हमले में उजड़ चुके आतंक के नेटवर्क को दोबारा खड़ा करना। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तानी सरकार मरने वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देगी, लेकिन पर्दे के पीछे प्लान यही है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की फंडिंग करना। यानी आतंक के जिस नेटवर्क को भारत ने अपने हमले में तबाह किया, जो पठानकोट से लेकर पुलवामा तक, IC-814 के हाईजैक से लेकर संसद हमले तक आतंक की साजिश का सूत्रधार है, पाकिस्तान उसी आतंक के आका मसूद अजहर को दहशतगर्दी का इनाम देने जा रहा है। यानी युद्ध में पैर उखड़ने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान उजड़े हुए आतंकी संगठनों को बचाने की फिराक में है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की हर साजिश से निपटने के लिए भारत तैयार है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। भले ही आतंकी संगठनों के साथ पाकिस्तान का गठजोड़ अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नई साजिश से पहले पाकिस्तान को कुछ तस्वीरों को दिमाग में बैठाने की जरूरत है, क्योंकि भारत की अगली कार्रवाई पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकती है। ये तस्वीरें 10 मई की हैं, उस वक्त की जब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भारत की मिसाइल गिरी, वो भी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एकदम करीब। आज तक की पड़ताल में सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जिस वक्त नूर खान एयरबेस को भारत ने निशाना बनाया, उस वक्त नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का विशेष विमान मौजूद था। जहां भारत की मिसाइल गिरी, उससे महज 435 मीटर दूर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का प्लेन मौजूद था। पाकिस्तान की सरकार
3 गल्फ स्ट्रीम प्राइवेट जेट इस्तेमाल करती है अपने वीवीआईपी मूवमेंट के लिए। जब हम कहते हैं वीवीआईपी, मतलब हम बात कर रहे हैं वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहाँ के मिलिट्री चीफ। 3 जो वीवीआईपी जेट्स हैं, ज़्यादातर उन्हें इस एयरबेस पे रखा जाता है जो कि रावलपिंडी में है। ख़ास बात यह है कि 10 मई को जब भारत की वायुसेना ने इस हवाई पट्टी पर भी अपना निशाना लगाया, तो हम ये जानना चाहते थे कि क्या उस समय कोई वो वीआईपी जेट वहाँ मौजूद था या नहीं था। हमने 2 मेथड्स अपनाए। पहला, हमने एयरक्राफ्ट डेटा का इस्तेमाल किया। 3 चूंकि जेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर हमें पता था, J756, J755 और 4270। इसमें जो 4270 है वो आसिम मुनीर इस्तेमाल करते हैं। J756 वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। J755 वहाँ के विदेश मंत्री या दूसरे मंत्री इस्तेमाल करते हैं। जब हमने उस डेटा को अपनाया तो हमें ये समझ में आया कि एक जो J755 है जो कि बाकी मंत्री इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ नहीं था, वो लाहौर में था। तो उसके बाद हमें 2 बच जाते हैं, 2 एयरक्राफ्ट बच जाते हैं जो शायद यहाँ हो सकते थे। फिर हमने जब सैटेलाइट की पिक्चर्स को चेक किया तो हमें एक गल्फ स्ट्रीम दिखा। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये गल्फ स्ट्रीम ही है, क्योंकि रेजोल्यूशन उतना साफ नहीं है। हमने इसके ऊपर एआई मॉडल लगाया, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, हमने उसकी तुलना की कि अगर एक गल्फ स्ट्रीम विमान है तो कितना होना चाहिए। वो दोनों ही इस पूरे पैमाने पे फिट बैठते हैं। लेकिन क्या अगर हम कह सकें कि ये आसिम मुनीर का प्लेन है या शहबाज शरीफ का प्लेन है, उसमें एक अंतर है। अगर आसिम मुनीर के प्लेन की बात करें, आसिम मुनीर का प्लेन का जो टेल होता है वो नीले कलर का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेल है ये सफ़ेद है, पूरा का पूरा प्लेन सफ़ेद है। यानी हम दावे से कह सकते हैं, पुख्ता सबूत, कि जिस दिन 10 मई को यहाँ हमला हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का विशेष विमान सिर्फ 435 मीटर दूर था। और अगर भारत को सच में अग्रेशन दिखाना होता तो भारत की वायुसेना इस पर भी हमला कर सकती थी। लेकिन जैसा कि भारत सरकार का ये स्टैंड रहा है कि हमारा जो रिस्पांस था बहुत ही मेजर्ड था, हमने उतना ही किया जितना करने की ज़रूरत थी। हम कोई युद्ध की शुरुआत नहीं कर रहे थे। इसलिए उस दिन ये इस बात का भी सबूत है कि क्यों आखिर पाकिस्तान के डीजीएमओ को शाम को 3:30 बजे भारत के डीजीएमओ को कॉल करना पड़ा। यानी पाकिस्तान उस दिन बिना किसी एयर डिफेंस के, बिना किसी एयर डिफेंस सिस्टम के, उनका जो सबसे वीवीआईपी एयरपोर्ट है वहाँ कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, उनका वीआईपी एयरक्राफ्ट बिना किसी डिफेंस के वहाँ खड़ा है। ये तस्वीरें ये बयान करती हैं कि क्यों पाकिस्तान को भारत के सामने सीज फायर के लिए अपील करना पड़ा। भारत की पाकिस्तान को चेतावनी यही है, घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान का कोई भी कोना, कोई भी ठिकाना भारत के टारगेट से दूर नहीं। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कोई नहीं जानता कब किस घड़ी भारत के नए हमले में मसूद अजहर का खेल खत्म हो जाए। आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आतंकवाद को खाद और पानी देने में लगा हुआ है। इससे एक बात तो साफ है कि न तो जिहादी जनरल आसिम मुनीर अपनी सोच बदलने के लिए तैयार है और न ही आतंक के आकाओं से अपना प्रेम त्यागने को आसिम मुनीर तैयार। हालांकि आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सेना अब अपनी हार मान चुके हैं और ये भी मान लिया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर न सिर्फ पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने तबाह किए, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सैनिक भी मारे गए। हार मानकर भी जनरल मुनीर अपनी जिहादी सोच को जिंदा रखना चाहता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर चाहता क्या है ये जिहादी आसिम मुनीर। ऑपरेशन सिंदूर से तबाही पाकिस्तान ने कबूल कर ली। पाकिस्तान के कितने सैनिक मारे गए, पाकिस्तान ने संख्या बता दी। ऑपरेशन सिंदूर से कैसे किया पाकिस्तान ने सरेंडर, अब सच बोल दिया। पाकिस्तान अपने सैनिकों के जनाजे छुपा न सका, सच बाहर आ ही गया। जनरल मुनीर की जिहादी सोच बाहर आई, आतंकवादियों को मुआवजा दिलाया। ये तस्वीरें बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में कितनी बड़ी तबाही मचाई है। और ये देखिए कैसे पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो भारतीय सेना के हमलों से बंकर में जाकर छुप गया था, अब घायल लोगों से मिलने के लिए अस्पतालों के दौरे कर रहा है। जब जनरल मुनीर की ये तस्वीरें आईं तो पाकिस्तान ने यह भी कबूल कर लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में उसके 11 सैनिक मारे गए हैं और 78 से ज्यादा घायल हुए हैं। हालांकि अभी यह अधूरा सच है, लेकिन अब पाकिस्तान धीरे धीरे ही सही ये मान रहा है
कि इस जंग में वो भारत के हाथों किस कदर पिटा है। जबकि भारत ने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कहा था कि हमने पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक मारे हैं। अब पाकिस्तान अपने 6 आर्मी के जवान और 5 एयरफोर्स के जवानों की मौत कबूल कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के मरने वाले जवानों की लिस्ट में नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद आदिल अकबर, सिपाही निसार। और पाक एयरफोर्स के मरने वाले जवानों की लिस्ट में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर। Evening of 7th of May, then 8th of May, 9th of May, and it became clear that Pakistan is losing. It is as clear as that. And when you see that the Pakistani ground-based air defenses have been hit and heavily hit at that, and then particularly these massive major radar systems and major air defense systems, long-range air defense systems have been hit, then the Pakistani Air Force has been pushed away from border to India, forced to operate deep inside the Pakistani airspace, enabling the Indian Air Force to get closer to the Pakistani airspace and launch its missiles to targets deeper inside Pakistan. और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने न सिर्फ एक तरह से अपनी हार मान ली है, बल्कि ये भी मान लिया है कि भारत के हमले में आतंकवादी भी मारे गए हैं। और इसीलिए अब पाकिस्तान का जिहादी जनरल आतंक को फिर से खाद पानी देने में जुट गया है। दुनिया भर के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान पर भारतीय सेना का कहर टूटा, पाकिस्तान हार मान चुका है। और इस हार के साथ साथ एक और खुलासा हो गया है। वो खुलासा ये कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जिन 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया, उससे आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। अब पाकिस्तान का जिहादी जनरल आसिम मुनीर उन आतंकियों के परिवारों को मुआवजा दिलवा रहा है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपनी जिहादी सोच इस कदर पाकिस्तान की सेना पर हावी कर दी है कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ये कहने में भी नहीं हिचकिचाते हैं कि उनकी सेना इस्लामी सेना है, उनकी सेना जिहाद कर रही है। और ये सिर्फ सेना नहीं कह रही है, बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं, आतंकी अड्डों पर ट्रेनिंग लेने वाले आतंकी उनकी डिफेंस लाइन है।